अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हेयर से रिलेटेड एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसमें थोड़े से सीक्रेट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। मेरे बालों में ऑलरेडी केराटिन हुई हुई है और मेरे बाल जो उनसे हैं वो एजेस से थोड़े से क्रिंकी हो गए हैं और स्प्लिट एंड्स हो गए हैं। स्प्लिट एंड्स कहते हैं दो शाखा बालों को। तो लास्ट मेरी जो एजेस हैं वो स्प्लिट एंड्स हो गए हैं और क्रिंकी भी हुए हैं। तो ये है कि आज की जो रेमेडी है उसमें ये है कि ऐसे बाल जिनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी हुआ हो और आप उसको मज़ीद नरिश करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे मैं आप लोगों को आपसे वो शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं पहले आपको सारे आइटम मैं अब आपको पहले आपसे चीज़ें शेयर कर लूँ कि हम लोगों ने हमने ट्रीट करना है हेयर को, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हमारे पास शावर कैप है, ठीक है, डाई ब्रश, और मिक्सिंग के लिए हम ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्पून, ग्लव्स, डाई शीट, और ये एक रैप मिलता है बाज़ार से जिसमें हम लोग खाना वगैरह पैक करते हैं, उनको जम्स फ्री करने के लिए उसको कवर करते हैं। ये रैप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास शावर कैप मौजूद नहीं है तो। और बेसिक जो हमारा इसके अलावा हम ये बाउल यूज़ करेंगे डाई मिक्स करने के लिए, सॉरी डाई नहीं, अपना ट्रीटमेंट मिक्स। आपको मैं इसकी मिक्सिंग बता दूं कि आपने जो अपना हम लोग ट्रीटमेंट जो रेडी करेंगे उसमें ये SOS मास्क है और ये ब्राज़ीलियन नट्स केराटिन है। हम लोग 2 चम्मच SOS मास्क के लेंगे और 2 चम्मच ही हम लोग नट्स केराटिन लेंगे। इनको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मैंने जो है हेयर वो सल्फेट फ्री शैम्पू से हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि मेरी केराटिन हुई है इसलिए मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किया है, लेकिन मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया। जस्ट मेरे बालों में शैम्पू हुआ है और थोड़े से बालों में मेरी नमी है और नमी वाले बालों में ही हम ये मटेरियल मिक्स करके लगाएंगे। ये मैं अब SOS मास्क जो से 2 चम्मच मैं इसके लूँगी। असल में बात 2 चम्मच की नहीं है, आप लोगों को जितनी रिक्वायर्ड है आपका मटेरियल उतना आप ले सकते हैं, लेकिन आपने जो आपका मटेरियल है वो इक्वल रेशो में आपने डालना है। यानी कि अगर आपका SOS मास्क का 2 स्कूप है या 2 चम्मच हैं तो आपके ब्राज़ीलियन के भी 2 ही चम्मच होने चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना है तो जितना भी होगा आपको इक्वली आपको मटेरियल को उसमें ऐड करना है। जब आपने केराटिन यूज़ करनी है तो आपने हमेशा इसको शेक करके बॉटल को फिर आपने इसको यूज़ करना है। और 2 चम्मच मैंने SOS मास्क के लिए, अब 2 ही चम्मच में ब्राज़ीलियन नट्स केराटिन ले रही हूँ। इनको मैं मिक्स कर रही हूँ आपस में। अच्छे से आपने मटेरियल को मिक्स करना है और एप्लीकेशन जो है वो रेंडमली, जिस तरह हम लोग आम, क्योंकि मैं पर्सनली वर्किंग कर रही हूँ तो रेंडमली इसकी एप्लीकेशन होगी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ और उस पर रेंडमली मैं अप्लाई कर रही हूँ मटेरियल इस तरीके से, और इसको आप हाथों में फिंगर्स की मदद से इसको आपने बालों में ब्लेंडिंग कर लेनी है, अच्छे से अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के बाद हम रैप अप कर देंगे, या तो आप उसी रैपर से कर लें जो मैंने आपको अभी दिखाया था, या फिर आप लोग शावर कैप लें। शावर कैप तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा है क्योंकि मैंने केराटिन करवाई हुई है और जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें बाल स्ट्रेट नहीं होता, जस्ट नरिश होगा, लेकिन केराटिन में 70 to 80% हमारा बाल स्ट्रेट भी होता है। तो ज़रा मुझे थोड़ा सा इस तरह से है इशू के मुझे बाल स्ट्रेट ही पसंद हैं, तो मैं शावर कैप नहीं लूँगी, मैं रैप अप करूँगी बालों को ताकि बाल स्ट्रेट भी रहे और नरिश भी होता रहे। तो अभी हम ये जो मटेरियल है इसको 40 मिनट्स के लिए बालों में छोड़ेंगे और 40 मिनट्स के बाद जो मैं बालों को सिंपल वाटर से रिंस आउट करूँगी। कोई भी किसी किस्म का हम शैम्पू अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही कोई कंडीशनर लगाएंगे।
जस्ट ये जो मटेरियल है, ये ट्रीटमेंट है हमारा, हम इसको 40 मिनट्स हेयर में रखेंगे और उसके बाद सिंपल वाटर से रिंस आउट कर देंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा मैं फिर आपसे वो शेयर करूँगी। बालों को रैप करना ज़रूरी है ताकि जो आपका ट्रीटमेंट है वो अच्छे से आपके बालों में पेंट्रेट हो और उसका रिज़ल्ट अच्छा है। आप देख रहे हैं मैं इस तरीके से इसको रैप कर रही हूँ बालों को, क्योंकि मैंने केराटिन करवाई हुई है और मुझे थोड़ा सा इशू है कि अगर हम शावर कैप में इसको फोल्ड करते हैं तो लाइट सा वेव आएगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से रैप कर रही हूँ ताकि मेरा जो बालों की स्ट्रेटनिंग है केराटिन वाली वो डैमेज ना हो। ये मैंने बालों को रैप कर लिया है अच्छे से और इसके बाद अब मैं 40 मिनट्स बालों को रखूँगी इसी तरह और 40 मिनट्स के बाद आफ्टर 40 मिनट्स जो है मैं बालों में जस्ट सिंपल वाटर से बालों को रिंस करूँगी और उसके बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू द वीडियो। ये मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और ये मेरा हेयर का फाइनल रिज़ल्ट है। इट्स अमेजिंग। आप देख सकते हैं कितनी शाइनी मेरे हेयर हो गए हैं और इतने स्मूथ हो गए हैं, नरिशिंग सिल्की हेयर। जब मैंने मटेरियल एप्लीकेशन करी थी तो मेरे यहाँ पर ज़्यादा वेव था, जो वो भी इस मटेरियल के बाद थोड़ा रिमूव हो गया है और ये जो रेमेडी है इट्स फंटास्टिक। आप लोग भी अपने बालों में, जो लोग ट्रीटमेंट के शौकीन हैं, अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ कुछ हल्का फुल्का घर में भी करते रहें, तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत बेस्ट है। कि आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेबिलिटी करे, स्टे करे, आपके बालों में कुछ अरसा गुजारे, तो आप लोग ट्रीटमेंट वाले हेयर वाले ये रेमेडी अपने हेयर में मंथ में 1 टाइम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, बालों में इतने सिल्की स्मूथ हो गए हैं कि मुझे बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग भी ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे और मुझे दुआएं देंगे। और ये है कि अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।